नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सरकारी अड्डा में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान और मूल विधि के क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, भारत में साइबर अपराध के लिए समर्पित सर्वप्रथम पुलिस स्टेशन सन 2001 में किस शहर में खोला गया। यानी कि भारत में जो साइबर अपराध के लिए सर्वप्रथम पुलिस स्टेशन 2001 में खोला गया था, वो किस शहर में खोला गया था। तो सबसे पहले हम जानेंगे साइबर अपराध क्या होता है। तो दोस्तों, साइबर अपराध उसे कहते हैं यानी कि जिन अपराधों में कंप्यूटर का उपयोग करते हैं, यानी कि जिन अपराधों में कंप्यूटर का उपयोग करते हैं उसको हम लोग साइबर अपराध कहते हैं। और इसके लिए एक एक्ट बनाया गया था IT एक्ट। कौन सा? IT एक्ट 2000। IT एक्ट 2000 बनाया गया। किसने बनाया था? सरकार ने बनाया था। और लागू किया गया कब? 17 अक्टूबर 2000 से। IT एक्ट 2000 सरकार ने बनाया और इसे लागू किया 17 अक्टूबर 2000 से। और इसी के तहत जो पहला साइबर पुलिस स्टेशन खोला गया था वो हमारे कर्नाटक की राजधानी, कहाँ? कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में खोला गया था। तो हमारा यहाँ पे सही आंसर कौन सा होगा? डी ऑप्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2016 में किस दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क जिसे कहते हैं, सार्क देश ने अपने हिंदू अल्पसंख्यकों को अपनी शादी रजिस्टर कराने का अधिकार देने के लिए एक विधेयक पारित किया। तो किसने पारित किया था? तो ये पाकिस्तान ने पारित किया था वर्ष 2016 में। कब? वर्ष 2016 में अपने हिंदू अल्पसंख्यकों को अपनी शादी रजिस्टर करने का अधिकार देने के लिए। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा होगा? सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है। तो यानी कि हमारी भारतीय दंड संहिता को IPC भी कहते हैं, इंडियन पाइनल कोड। तो IPC की बात करें तो ये हमारी जो IPC है ये 1860, यानी कि IPC 1860 की बात करें तो इसे 1 जनवरी 1862 में लागू किया गया। कब? 1 जनवरी 1862 से लागू किया गया। उसी में IPC की धारा जो सेक्शन 1 है, IPC की धारा सेक्शन 1 जो है उसमें कहा गया है कि जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर जब लागू की गई हमारी IPC, तो उसकी धारा सेक्शन 1 में कहा गया कि जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर पूरे भारतवर्ष में लागू होगी। यानी कि हमारी IPC जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर पूरे भारतवर्ष में लागू है, लेकिन जो जम्मू एंड कश्मीर है वहाँ RPC लागू है। क्या वहाँ क्या लागू थी? RPC लागू थी। लेकिन 5 अगस्त 2019 को हमारे जम्मू एंड कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और वहाँ भी 31 अक्टूबर 2019 से IPC लागू कर दी गई। तो ये क्वेश्चन 2017 का है। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा होगा हमारा 2017 के मुताबिक? तो हमारा यहाँ सही आंसर होगा केवल B, यानी कि यदि किसी भारतीय नागरिक पर उसके द्वारा भारत के बाहर किए गए अपराध के लिए मुकदमा चलता है तो उसके साथ उसी तरह पेश आया जाएगा जैसे कि वह कृत्य भारत में किया गया हो। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई भी नागरिक हो वो भारत के बाहर जाकर किसी अन्य कंट्री में अगर कोई अपराध करता है तो इसके खिलाफ वैसा ही मुकदमा चलेगा जैसे कि वह कोई अपराध भारत में किया गया हो। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा होगा? तो यहाँ पे सही आंसर हमारा A ऑप्शन होगा, ओनली B। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लिखित नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं आता। ये हमारे मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं? तो दोस्तों, हमारे पहले मौलिक कर्तव्य 10 थे। सबसे पहले हम बात करेंगे मौलिक कर्तव्य की। मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो ये हमारे संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 में पास किया गया और भाग 4A में जोड़ा गया। कहाँ जोड़ा गया? भाग 4
4A में जोड़ा गया। और कब पास किया गया? तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में। ये जो हमारा 42वां संविधान संशोधन है, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। भाग 4A में जोड़ा गया। उसी के तहत एक अनुच्छेद है 51A, यानी कि भाग 4A में जोड़कर जो हमारा अनुच्छेद 51A में है इसका प्रावधान कर दिया गया। और उसमें 10 मूल कर्तव्य बताए गए। कितने? 10 मूल कर्तव्य बताए गए। लेकिन 2002 में एक संविधान संशोधन होता है, जो होता है 86वां संविधान संशोधन। कब होता है? 2002 में। 2002 में जब हमारा 86वां संविधान संशोधन होता है, तो उसके द्वारा बताया गया कि मूल कर्तव्य 11वां मूल कर्तव्य जोड़ दिया गया। यानी कि 86वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। और 11वां जो मूल कर्तव्य है वो हमारा है 6 से 14 वर्ष का बच्चों को शिक्षा दिलाना उनके माता पिता का कर्तव्य होगा। कितने? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाना उनके माता पिता को यानी बच्चों के माता पिता को कर्तव्य होगा कि उनको शिक्षा दिलाएं। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा होगा? हमारा बी ऑप्शन होगा, क्योंकि ये जो अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाना है ये हमारा मौलिक कर्तव्यों में नहीं जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1939 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC के त्रिपुरा सत्र में अध्यक्ष पद के लिए महात्मा गांधी के पसंद का उम्मीदवार कौन था? तो कौन थे? तो ये हमारे जो पट्टाभी सीतारामैया जी थे। कौन थे? पट्टाभी सीतारामैया। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा होगा? डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? तो राज्यसभा का पदेन सभापति हमारा जो भारत का उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति के पद का वर्णन की बात करें तो ये अनुच्छेद 63 से किया गया है। और अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति का पद राज्यसभा के पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होगा। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा होगा? हमारा ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सौर पवन में सूर्य के अवरक्त प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित करने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो जो सूर्य के अवरक्त प्रकाश को जो एक बिंदु पर केंद्रित किया जाता है वो हमारे अवतल दर्पण के द्वारा किया जाता है। किसके? अवतल दर्पण का प्रयोग करके। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा होगा? बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधायकों की संख्या की दृष्टि से भारत की सबसे छोटी विधानसभा कौन सी है? तो विधायकों की संख्या की दृष्टि से सबसे छोटी विधानसभा भारत की कौन सी है? तो हम पहले बात कर लेते हैं गोवा। गोवा में कितनी विधानसभा सीट है? तो गोवा की बात करें तो 40 विधानसभा सीट है। दिल्ली की बात करें तो यहाँ 70 विधानसभा सीट है। सिक्किम की बात करें तो यहाँ 32 विधानसभा सीट है। और पुदुचेरी की बात करें तो यहाँ पे 30 विधानसभा सीट है। तो आप लोग खुद ही अब आंसर कर सकते हैं। तो सबसे छोटी विधानसभा कौन सी होगी? तो हमारी पुदुचेरी होगी। कौन सी? पुदुचेरी होगी। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा होगा? सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी कार्यस्थल पर कर्मचारियों की संख्या कितने से ज़्यादा है तो भारत में स्थित सभी कार्यस्थलों में महिला यौन उत्पीड़न अधिनियम के अंतर्गत दिए गए दिशा निर्देशों का क्रियान्वयन होगा। यानी कि जो रोकथाम, निषेध एवं निवारण है महिलाओं का, उसका क्रियान्वयन करना होगा। तो कितने कर्मचारियों की संख्या से? तो 10 कर्मचारियों से, 10 से अधिक कर्मचारियों की संख्या से। कितने? 10 से अधिक। तो आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन में। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा होगा? बी ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जिस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी विधानसभा नहीं होती है, यानी कि जिस केंद्र शासित प्रदेश की कोई विधानसभा नहीं होती है, उसके प्रशासन का दायित्व किसका होता है? तो आप सभी लोग जानते हैं उसके वहाँ का जो प्रशासन का दायित्व होता है किसका पास होता है? तो राष्ट्रपति के पास होता है। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा होगा? सी ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्पन्न कर एक प्रकार का कैसा कर है? तो ये जो हमारा अस्पन्न कर है
ये एक प्रकार का मुद्रा लेन देन कर है। कौन सा? मुद्रा लेन देन का कर है। जो यहाँ पे सही आंसर कौन सा होगा? बी ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के स्मारक नीति दल के सदस्य हैं? तो कौन थे? विदेश सचिव भी होते हैं हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के सदस्य, और गृह सचिव भी होते हैं, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष भी होते हैं, और लोग भी होते हैं हमारे सुरक्षा समिति के सदस्य, जैसे आर्मी के तीनों अध्यक्ष हो गए, ये सभी हमारे DRDO के अध्यक्ष हो गए, ये सभी हमारे जो है राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के सदस्य होते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा होगा? A, B एंड C। कौन सा होगा? यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शाहजहां के सत्ता, यानी कि शाहजहां की जब सत्ता थी उसके रूढ़ होने से पहले और जहांगीर के बाद वास्तविक शासक कौन था? यानी क्वेश्चन कह रहा है शाहजहां के सत्ता रूढ़ होने से पहले जहांगीर के बाद वास्तविक शासक कौन था? तो उस समय उस जो शासक था वो शाहजादा शाहरयार था। ये जो शाहजादा शाहरयार है मात्र 3 महीने के लिए शासक बनता है। कितने? 3 महीने के लिए। और जो 7 नवंबर 1627 से लेकर 23 जनवरी 1628 तक रहता है, यानी कि 3 महीने। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा होगा? बी ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आयकर अधिनियम की किस धारा के तहत आय से कटौती की जा सकती है? तो हमारा आयकर अधिनियम जो 1961 है, आयकर अधिनियम 1961 के तहत हमारे आर्टिकल 80 के द्वारा आय से कटौती की जा सकती है। कौन से आर्टिकल? आर्टिकल 80 के तहत आय से कटौती की जा सकती है। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा होगा? ए ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन घोटालों के बारे में ऐसा माना जाता है कि सूचना अधिकार अधिनियम के कारण इनका पर्दाफाश हुआ है? यानी कि ये 3 घोटाला दिया गया है, इसमें से बताना है कौन सा घोटाला है जो सूचना अधिकार के अधिनियम से पर्दाफाश हुआ है। तो हमारा जो आदर्श आवास योजना घोटाला है ये भी सूचना अधिकार के अधिनियम के कारण पर्दाफाश हुआ है। जो हमारा 4G घोटाला है, 4G घोटाला कोई होता ही नहीं है क्योंकि 2G घोटाला है। और ये जो कोयला ब्लॉक घोटाला है ये भी हमारे अधिनियम के तहत पर्दाफाश हुआ है। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा होगा? ए एंड सी। कौन सा होगा? ए एंड सी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही अच्छे क्वेश्चंस हम आपके UPSI एग्जाम्स के लिए करवाते रहेंगे। और जो 2 से 3 महीना बचा है उस बीच हम इतने क्वेश्चंस करेंगे कि आप लोगों की इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, वहाँ आप 40 में 35 तो ज़रूर सही करके आएंगे अगर आप मेहनत करेंगे तब। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद।